Good morning, students. Today we take a quick revision for periodic test 1. First of all, we understand what is if-else statement. If-else conditional statement. That is, if-else स्टेटमेंट क्या होता है? if-else स्टेटमेंट एक कंडीशनल स्टेटमेंट है. कंडीशनल स्टेटमेंट मीन्स ऐसे स्टेटमेंट जो किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करें. कोई कंडीशन दी गई रहेगी, उसको चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग वर्किंग क्या होगी, परफॉर्म होगी. ठीक है. दिस फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट tests a condition, and if condition evaluates to true, it carries out statements indented below if, and in case condition evaluates to false, it carries out statements indented below else. ओके, तो क्या कह रहा है इसमें? इफ एल्स स्टेटमेंट कैसा है? एक कंडीशन पे वर्क करता है. अगर कंडीशन ट्रू होगी हमारी, तो इफ़ के बाद जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो क्या होंगे, रन होंगे. और अगर कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो एल्स पार्ट के बाद जितने स्टेटमेंट होंगे वो क्या होंगे, रन होंगे. ठीक है. जैसे हम सिंटैक्स देखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट का. दिस इज सिंटैक्स फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ़ कंडीशन, ये क्या दिया गया है, ये कंडीशन है. ठीक है. इफ़ के बाद कंडीशन, कंडीशनल एक्सप्रेशन है, कोई एक्सप्रेशन दिया होगा. ठीक है. जैसे यहाँ दिया है इफ़ ए ग्रेटर देन ज़ीरो, ए ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो. तो ये क्या है, ये एक कंडीशन है. ए ज़ीरो से बड़ा हो या बराबर हो. तो सेम ऐसे इफ़ के बाद हम क्या देते हैं, इफ़ के बाद कंडीशन देते हैं. ओके. फिर कोलन, कोलन कोलन क्या करेगा, कोलन बताएगा कि इसके बाद जितना भी पार्ट है वो इफ़ के अंदर आ रहा है. कोलन की मीनिंग क्या होती है, इसके बाद जितना भी पार्ट है वो इफ़ के अंदर आ रहा है. कोलन के बाद हम एक टैब देंगे, ये जो स्पेस दिख रहा है ये क्या है, टैब है. और फिर सारे स्टेटमेंट क्या कर देंगे, राइट कर देंगे. फिर एल्स, यहाँ पे एल्स लिखेंगे और एल्स के बाद फिर से कोलन. इसके बाद फिर से जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो टैब के साथ, स्पेस के साथ लिखेंगे. ठीक है. तो ये जितने स्टेटमेंट हो गए हैं ये एल्स पार्ट के हैं. ये जितने स्टेटमेंट हैं ये क्या हैं, इफ़ पार्ट के हैं. अब अगर इफ़ में हमारी कंडीशन, ये जो कंडीशन दी हुई है, अगर ये कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, कंडीशन क्या है, ट्रू है. ठीक है, सही है. तो ये सारे स्टेटमेंट इफ़ वाले क्या होंगे, रन होंगे. और अगर कंडीशन ये जो दी गई है अगर फॉल्स हो गई कंडीशन, तो एल्स पार्ट में जितने स्टेटमेंट हैं ये क्या होंगे, रन होंगे. ठीक है. तब इफ़ वाले रन नहीं होंगे. इफ़ में जितने भी स्टेटमेंट है वो रन नहीं होंगे, तब एल्स वाले रन होंगे. ठीक है. तो एल्स वाले कब रन होंगे, जब इफ़ कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है. एक एग्जांपल देखते हैं. इफ़ ए ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ए की वैल्यू मान लेते हैं 10 है, तो क्या होगा, प्रिंट ए इज़ ज़ीरो और अ पॉजिटिव नंबर. ठीक है. प्रिंट ए इज़ ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर. ये स्टेटमेंट, ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये कहाँ पे है, इफ़ के अंदर है. तो अगर कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, तो प्रिंट वाला पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट हो गया. यानी कि ए इज़ ज़ीरो और अ पॉजिटिव नंबर, ये मैसेज क्या आएगा, स्क्रीन पे आएगा. एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मान लेते हैं ए इक्वल टू -10 है. ठीक है. अगर ए इक्वल टू -10 है, तब क्या होगा, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि ए की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो से कम हो गई. ज़ीरो से कम हो गई, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स. तो एल्स वाला पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा. एल्स में क्या है, ए इज़ निगेटिव नंबर, मैसेज आएगा ए क्या है, एक निगेटिव नंबर है. ओके. नाउ वी रन अ प्रोग्राम, हाउ इफ स्टेटमेंट्स वर्क. नेक्स्ट प्रोग्राम इज कंसिडर द टू कोड. ये हमारा क्या है, प्रोग्राम है एक. इफ runs
ग्रेटर और इक्वल टू 100। रन्स क्या है हमारा, ये रन्स एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 100 से ज़्यादा या बराबर है तो क्या रन करेगा, बैट्समैन स्कोर्ड अ सेंचुरी, यानी मैसेज आएगा बैट्समैन ने सेंचुरी बनाई है। ठीक है। एल इफ़ रन्स ग्रेटर इक्वल टू 50। एल इफ़ का मतलब जब हम एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक करना चाहते हो, जब हम एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करना चाहते हो तो एल इफ़ का प्रयोग किया जाता है, इफ़ के बाद एल इफ़ आता है। यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, एक कंडीशन को चेक करेंगे, रन्स ग्रेटर और इक्वल टू 50। अगर रन की वैल्यू, ये जो वेरिएबल हमारा रन की वैल्यू 50 से ज़्यादा या बराबर है तो क्या मैसेज आएगा, बैट्समैन स्कोर्ड 50, बैट्समैन ने क्या स्कोर किया 50। एल्स प्रिंट बैट्समैन हैज़ नाइदर स्कोर 100 और नॉर 50, यानी कि जब दोनों कंडीशन ये रन्स ग्रेटर और इक्वल टू 100 ये भी फॉल्स हो गई और रन्स ग्रेटर और इक्वल टू 50 ये भी फॉल्स हो गई, तब कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट, तब हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो मैसेज क्या आएगा, बैट्समैन हैज़ नाइदर स्कोर 50 और 100, यानी बैट्समैन ने ना ही 50 बनाई ना 100 बनाया। ओके। Here a program is given. Write a program that inputs a integer in range 0 to 999 and then prints if the integer entered is a 1, 2, 3 digit number. इसमें क्या करना है, एक हमें ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना जिसमें हम इनपुट देंगे, ठीक है, एक इंटीजर का इनपुट देंगे और उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 999, 0 से 999 के बीच का कोई भी नंबर हम क्या करेंगे, कीबोर्ड के थ्रू इंटर करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम चेक करेंगे जो नंबर हमने इंटर किया है वो 1 डिजिट का है, 2 डिजिट का है और 3 डिजिट का। 1 डिजिट का है तो मैसेज आएगा इंटर नंबर इज़ 1 डिजिट, नहीं तो इंटर नंबर इज़ 2 डिजिट, अदरवाइज इंटर नंबर इज़ 3 डिजिट। ठीक है। तो ये मैसेज आने की हमने कितने डिजिट का नंबर क्या किया है, इंटर किया है। एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम 0 से 999 के बीच के नंबर को इंटर करेंगे और जितने डिजिट का नंबर इंटर करेंगे मैसेज आ जाएगा हमने कितने डिजिट का नंबर इंटर किया है। ठीक है। तो इसके लिए पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, नम। ये क्या है, नम एक हमारा वेरिएबल है। ये किस लिए क्रिएट किए हैं, इसमें हम इनपुट ले रहे हैं। ठीक है। नम में हम क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। और कैसी इनपुट लेनी, इंटीजर टाइप, इसलिए INT का यूज़ हुआ है। इंटीजर टाइप की एंट्री लेनी इसलिए INT का यूज़ हुआ है। उसके बाद इनपुट स्टेटमेंट कीबोर्ड से एंट्री लेने के लिए यूज़ होता है। एक मैसेज आएगा इंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 999 और हम कीबोर्ड से 0 से 999 के बीच का कोई भी एक नंबर क्या करेंगे, इनपुट कर देंगे। उसके बाद इफ़ नम लेस देन 0, नम लेस देन 0 तो मैसेज क्या आएगा, इनवैलिड एंट्री, वैलिड रेंज इज 0 to 999। नम लेस देन 0 का मतलब हमने इंटर कर दिया -1, -2, -3, ठीक है, -10, -100, अगर हमने ये इंटर किया तो मैसेज क्या आएगा, इनवैलिड एंट्री। क्यों इनवैलिड एंट्री, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है 0 से 999 के बीच के नंबर को क्या करना, इंटर करना। ठीक है। इसके बाद फिर से चेक करेंगे, एलिफ नम लेस देन 10, नम लेस देन 10 चेक करेंगे। जो हमने एंट्री दी थी वो 10 से कम है, 10 से कम है इसका मतलब ऑब्वियस है क्या है कि 1 डिजिट नंबर होगा। अगर 10 से कम है इसका मतलब 1 डिजिट नंबर होगा। तो मैसेज क्या आ जाएगा, सिंगल डिजिट नंबर इज एंटर्ड। सेम ऐसे ही एल इफ़, मान लेते ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, नम इज़ लेस देन 10 यानी 10 से ज़्यादा की वैल्यू हमने इंटर की है, तब क्या चेक करेंगे, एल इफ़ नम लेस देन 100, नम की वैल्यू 100 से क्या है, कम है। 100 से कम का मतलब 2 डिजिट नंबर होगा। 2 डिजिट नंबर तो मैसेज क्या देंगे, 2 डिजिट नंबर इज़ एंटर्ड। मान लेते हैं ये भी क्या हो गया है, फॉल्स हो गया, इसका मतलब नम की वैल्यू 100 से ज़्यादा है। ठीक है। तब हम चेक करेंगे एल इफ़ नम लेस देन इक्वल टू 999, 999 मतलब कोई भी नंबर जो हम इंटर किए होंगे वो 3 डिजिट का होगा। मैसेज क्या आएगा, 3 डिजिट नंबर इज़ इंटर्ड। ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, हो सकता है 3 डिजिट से ज़्यादा का नंबर इंटर कर दिया गया हो, तो क्या मैसेज आएगा,
प्रिंट इनवैलिड एंट्री, क्यों? वैलिड रेंज क्या थी? 0 से 999, यानी हम 0 से कम की वैल्यू भी इंटर नहीं कर सकते हैं और 999 से ज़्यादा की भी वैल्यू इंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर लूप, हाउ फॉर लूप वर्क्स। लूपिंग स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट आर लूपिंग स्टेटमेंट्स। लूपिंग स्टेटमेंट्स का क्या यूज़ होता है? फॉर रनिंग वन और मोर देन वन स्टेटमेंट्स, ग्रुप ऑफ सिंगल स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट हो या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट जिनको हमें एक कई बार क्या करना हो? रन कराना हो, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को मोर देन वन टाइम्स एग्जीक्यूट कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लूपिंग स्टेटमेंट्स। मोर देन वन टाइम्स किसी भी स्टेटमेंट को क्या करना हो? एग्जीक्यूट कराना हो तो हम लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। लूप हमारे पास कई हैं, जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, ठीक है। मेनली दो यूज़ होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे फॉर लूप, हाउ फॉर लूप वर्क्स। जनरल फॉर्म ऑफ फॉर लूप इज, सिंटैक्स दिया है फॉर ये क्या है? फॉर हमारा कीवर्ड है, ठीक है। फॉर क्या है? कीवर्ड है। इसके बाद वेरिएबल, एक वेरिएबल यूज़ करेंगे। इन भी क्या है? हमारा कीवर्ड है। तो इन और फॉर एज इट इज़ यूज़ करेंगे। वेरिएबल की जगह हम कोई भी नेम, ये जो वेरिएबल है इसकी जगह हम कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं। फिर सीक्वेंस मतलब रेंज, किस रेंज में हमें सर्च करना है। कोलन इंडिकेट्स ऑल द स्टेटमेंट्स आफ्टर इट आर द पार्ट ऑफ फॉर लूप, ठीक है। फिर स्टेटमेंट्स टू रिपीट, वो सभी स्टेटमेंट्स जिनको हमें रिपीट करना हो, जिनको हमें एक से ज़्यादा बार क्या करना हो? एग्जीक्यूट कराना हो। एग्जाम्पल के लिए फॉर एलिमेंट, ये एलिमेंट क्या है? हमारा एक वेरिएबल है। इन किस रेंज में? 10, 15, 20, 25, यानी ये जो एलिमेंट की वैल्यू होगी वो या तो 10 होगी या 15 होगी या 20 होगी या 25 होगी। प्रिंट एलिमेंट्स प्लस 2 एंड, ठीक है। एलिमेंट्स प्लस 2 मतलब जो भी एलिमेंट की वैल्यू होगी उसमें 2 का क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही एंड का क्या यूज़ है? उसी लाइन से आगे की प्रिंट, आगे उसी लाइन में आगे क्या करना? वैल्यूज़ को प्रिंट करना, ठीक है। लाइन चेंज ना हो। जैसे हम नीचे देख रहे हैं क्या दे रहा है आंसर? 12, 17, 22 एंड 27, ठीक है। ये कैसे आया? फर्स्ट टाइम एलिमेंट की वैल्यू 10 हुई, ठीक है। फर्स्ट टाइम एलिमेंट की वैल्यू 10 प्लस 2 कितना हो गया? 12, ठीक है। सेकेंड टाइम एलिमेंट्स 15 प्लस 2 कितना हो गया? 17। थर्ड टाइम एलिमेंट्स की वैल्यू 20 प्लस 2 कितना हो गया? 22। एंड नेक्स्ट टाइम 25 प्लस 2 27, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ कैसे आई? समझ में आ गया? लूप चल रहा था हमारा, वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक कौन सी थी? 10, 15, 20 एंड 25, और हर बार जब भी हम प्रिंट करा रहे थे तो 2 का क्या कर दे रहे थे? एडिशन कर दे रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, another way to use a for loop। for वैल क्या है? हमारा वेरिएबल है। इन कीवर्ड है। रेंज ले लिए 3 to 18, ये 3 क्या है? स्टार्टिंग पोजीशन, एंड 18 क्या है? एंडिंग पोजीशन, ओके। 3 स्टार्टिंग पोजीशन एंड 18 एंडिंग पोजीशन, यानी हमारी जो भी वैल्यूज़ होंगी, ये जो वैल की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी? 3 से 18 मैक्सिमम वैल्यू होता है। 18 से एक कम हो जाता है, 17 तक जाएंगे, ठीक है। 3 से 17 तक जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, ठीक है। प्रिंट वैल, और लास्ट में क्या करेंगे? वैल, यानी वैल की जो भी वैल्यू होगी उसको हम प्रिंट करते चले जाएंगे। तो ये क्या करेगा? नंबर्स प्रिंट करेगा। कहाँ से कहाँ तक? 3 से 17 तक। कुछ डिफरेंट फॉर्म्स दिए हैं रेंज के, जैसे रेंज स्टॉप मतलब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दी है, केवल एंड पोजीशन दिया है, ठीक है। जनरली रेंज में हम स्टार्ट और एंड दो चीज़ देते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंडिंग पोजीशन।
मगर अगर केवल एक वैल्यू दिए हैं तो वो कैसे यूज़ होगी, एज आ एंड पोजीशन, और स्टार्टिंग पोजीशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन ऑटोमेटिक क्या होगी, ज़ीरो, और कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ज़ीरो से स्टॉप, जो वैल्यू स्टॉप की हम दिए रहेंगे। नेक्स्ट फॉर्म है स्टार्ट एंड स्टॉप, ये ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्टिंग पोजीशन देंगे एंड स्टॉप पोजीशन, कहाँ से कहाँ तक जाना है। नेक्स्ट है स्टार्ट स्टॉप स्टेप, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। स्टार्ट देंगे, कहाँ से स्टार्ट होगी वैल्यू, स्टॉप कहाँ पे स्टॉप होगा, और स्टेप, स्टेप का मतलब जब हम स्टेप नहीं दे रहे थे तो एक का इंक्रीमेंट हो रहा था। ठीक है, स्टेप नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कितने का इंक्रीमेंट होगा, एक का इंक्रीमेंट होगा। अगर हमने स्टेप दे दिया तो मान लेते स्टेप की वैल्यू अगर हमने 2 दे दी, ठीक है, तो स्टेप की वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब 2 का इंक्रीमेंट होगा। इसी को हम कंसीडर करते हैं 3 एंड 18। इसी के आगे अगर हमने स्टेप क्या दे दिया, 2 दे दिया, तो इसका मतलब 3 प्रिंट होगा, फिर 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जितना हम स्टेप में वैल्यू देंगे उतने का क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, स्टॉप तक जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फॉर लूप का, कैसे ये वर्क करता है। एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट क्यूब्स ऑफ नंबर्स इन द रेंज 15 to 20। हमें क्या प्रिंट कराना है, 15 से 20 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनके क्यूब को क्या करना है, प्रिंट कराना है। क्यूब ऑफ नंबर्स बिटवीन 15 to 20। क्या यूज़ करेंगे, फॉर लूप यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर आई, आई हमारा क्या है, वेरिएबल है। इन रेंज, ये वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, 15 से 21 तक, 15 से 21 तक। ठीक है, फर्स्ट टाइम 15 होगी, प्रिंट मैसेज क्या होगा, क्यूब ऑफ नंबर आई मतलब यहाँ पे वैल्यू आएगी। ठीक है, क्यूब ऑफ नंबर आई, फिर एंड होगा, फिर प्रिंट करेंगे इज आई इंटू 3। ये डबल एस्ट्रिक साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, पावर के लिए। डबल एस्ट्रिक साइन क्या होता है, पावर के लिए। ठीक है, तो i टू द पावर क्या है, 3 है, क्यूब के लिए 3 हमने यूज़ किया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, रन कराएंगे। तो कैसे रन होगा, फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 15, तो 15 का क्यूब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 15 का क्यूब आ गया 3375। नेक्स्ट टाइम 16 का क्यूब आएगा, फिर 17 का, 18 का, 19 का एंड 20 का। कहाँ तक जाएगा, 20 तक। पहले ही बताए थे 21, अगर मैक्सिमम लिमिट क्या है, अपर लिमिट 21 है, तो उससे एक कम तक लूप हमारा क्या होता है, रन होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ एवरी एलिमेंट नंबर इन द रेंज 1 to 10। स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ एवरी अल्टरनेट नंबर। ये क्या दिया है, अल्टरनेट नंबर। ठीक है, अल्टरनेट नंबर्स का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और कहाँ से कहाँ तक रेंज क्या दी है, 1 से 10। 1 से 10 में जो भी अल्टरनेट नंबर्स हैं, यानी पहले 1 लेंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। ठीक है, तो अल्टरनेट नंबर्स का हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पावर में 1/5 यानी 0.5, पावर क्या ले लेंगे, 0.5। ठीक है, जैसे यहाँ लिए हैं वह आई एस्ट्रिक, ये क्या है, 0.5। 0.5 मीन्स पावर क्या हो गई हमारी, हाफ हो गई। स्क्वायर रूट के लिए पावर क्या यूज़ करते हैं, हाफ। ठीक है, रेंज क्या ले लिए, 1 से 10। ठीक है, और क्योंकि हमें अल्टरनेट नंबर्स चाहिए, एक एक का क्या रहेगा, गैप रहेगा, इसलिए स्टेप में क्या लिए हैं, 2 लिए हैं। अगर हमें कॉन्टीन्यूअस चाहिए होता तो इस 2 को ना लिखते। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस नंबर चाहिए होते 1 से 9 तक पूरे, 1 से 10 तक पूरे चाहिए होते तो हम 2 को ना लेते। ठीक है, क्योंकि हमें अल्टरनेट नंबर्स चाहिए थे, इसलिए स्टेप में क्या लिख दिए हैं, 2 लिख दिए हैं। ठीक है, now you have to revise these questions and
इम्प्लीमेंट टू मेक सम अदर प्रोग्राम्स। ठीक है, आप लोगों को फॉर लूप और इफ़ एल्स स्टेटमेंट का ढंग से क्या करना है, यूज़ करना है। कुछ अदर प्रोग्राम्स को भी क्रिएट करना है। एक्सरसाइज में भी कुछ प्रोग्राम्स दिए हैं, उनको क्या करना है, इफ़ फॉर लूप और इफ़ एल्स स्टेटमेंट का